पाकिस्तान के वीरान पहाड़ों में धुंध में छिपा और नुकीली चोटियों से घिरा शैतानपुर गांव बसा हुआ था। नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। शैतानपुर, जिसका मतलब होता है शैतान का शहर, सिर्फ एक पुराने नक्शे पर लिखा नाम नहीं था। ये एक फुसफुसाती हुई कहानी थी, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा छाया रहता था और हवा में बुराई फुसफुसाती थी। गांव वाले एक श्राप के बारे में बात करते थे जो पीढ़ियों पहले शैतानपुर पर लगाया गया था। वे प्राचीन दुष्ट शक्तियों के बारे में बताते थे जो गांव की सीमाओं में फंसी हुई थीं और जिनकी पीड़ित चीखें वीरान गलियों में गूंजती थीं। जो अजनबी अंदर जाने की हिम्मत करते थे उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता था। वे शैतानपुर पर कफन की तरह चिपके सायों में समा जाते थे। अली, जारा, बिलाल, सना और फहद, 5 दोस्त जिन्हें रोमांच का शौक था और जो थोड़े शक्की भी थे, इन कहानियों पर हंसते थे। कैमरा, टॉर्च और ढेर सारे हौसले के साथ वे शैतानपुर की कहानियों का सच पता करने निकल पड़े। उन्होंने उस वीरान गांव में एक रात बिताने, अपने अनुभवों को दर्ज करने और यह साबित करने की योजना बनाई कि ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं हैं। उनका सफर लंबा और खतरनाक था। सड़क, जो बस एक कच्चा रास्ता थी, पहाड़ की चोटी तक जाती थी। जितना आगे वे जाते उतनी ही ठंड बढ़ती जाती। हवा में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था जो सिर्फ उनकी जीप के इंजन की आवाज से ही टूटता था। जैसे ही शाम ढलने लगी और लंबी डरावनी परछाइयां पूरे इलाके में पड़ने लगी, वे आखिरकार शैतानपुर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। गांव खामोश स्वागत में खड़ा था। उसके टूटते हुए घर अंधेरे और खाली थे। उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो हवा भी अपनी सांसें रोक रही हो। क्या तुमने वो सुना? वीरान गलियों से एक ठंडी हवा चली जो अपने साथ सड़ांध की गंध और एक हल्की बेचैन करने वाली आवाज लेकर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके नाम फुसफुसा रहा हो। उनकी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी अजीब तरह से पास थी। वे आगे बढ़ते रहे। उनके कदम धूल भरी जमीन पर गूंज रहे थे। हर आवाज उस दबे हुए सन्नाटे में बढ़ जाती थी। मोटे पत्थरों से बने घर खंडहर में बदल रहे थे। खिड़कियां खाली आंखों के गड्ढों की तरह दिख रही थी और दरवाजे अपने कब्जों से लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद उन्हें देख रहा हो। उसकी अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रख रही हों। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई। उनके चारों ओर घूमती रही, उन्हें ताना मारती रही। उन्होंने कुछ परछाइयां देखीं, हरकत की झलकियां जो ध्यान देते ही गायब हो जाती। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई जिससे उनकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे हुए उन्होंने खुद को गांव की सबसे बड़ी इमारत के सामने पाया। एक भव्य 2 मंजिला घर जो उनके ऊपर एक कंकाल के हाथ की तरह आसमान की ओर बढ़ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यही फुसफुसाहट का स्रोत था, उस अप्राकृतिक ठंड का केंद्र जो पूरे शैतानपुर में फैली हुई थी। सामने का दरवाजा सड़ा हुआ और आधा टूटा हुआ उनके छूते ही खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और अनजाना। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर खोई हुई आत्माओं के भंवर की तरह घूमने लगी। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई, जैसे कभी भी टूट जाएगी। अंदर की हवा रुकी हुई थी, भूले हुए रहस्यों के बोझ से भारी। जैसे ही वे घर में आगे बढ़े, असाधारण गतिविधियों की एक लहर ने उनके होश उड़ा दिए। चीजें अपने आप हिलने लगी, अनदेखे हाथों से धकेली जा रही थी। एक ठंडा भूतिया स्पर्श उनकी त्वचा से लगा जिससे उनकी रूह कांप गई। अचानक हमारे नीचे का फर्श धंस गया। अली, क्या तुम ठीक हो? अली और ज़ारा नीचे गिर पड़े, अंधेरे में एक ढेर में जा गिरे। वे फर्श में एक बड़े छेद से बिलाल, सना और फहद से अलग हो गए थे। बस डरी हुई चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। इससे पहले कि उनमें से कोई प्रतिक्रिया दे पाता, छेद बंद हो गया। लकड़ी के टूटने की आवाज बहरी कर देने वाली थी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। वे फंस गए थे, पूरी तरह अंधेरे में डूब गए थे।
हवा में गीली मिट्टी और सड़ांत की गंध थी। फिर उनके कानों में एक नई आवाज आई, एक धीमी कर्कश आवाज जो धरती की गहराई से आती हुई लग रही थी। उस आवाज के बाद एक भयानक फुसफुसाहट हुई उनके कानों के पास, घर में स्वागत है। आवाज ठंडी, प्राचीन और एक अकथनीय भूख से भरी हुई थी।